Assalamualaikum viewers, welcome to my YouTube channel for a new book review। आज जो हम लोग बुक को डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। ये बुक लिखी है नेपोलियन हिल ने 1937 में। ये बुक कोई मामूली किताब नहीं है, ये एक ऐसी किताब है जो नेपोलियन हिल के 25 इयर्स रिसर्च पे बेस्ड है। मतलब सोच के ही हैरानकुन वाली बात लगती है कि एक इंसान इतना क्यूरियस हो सकता है किसी बुक को लिखने के लिए, जस्ट एक सोच को लिखने के लिए उसने अपने 25 साल रिसर्च किया, क्वेश्चनिंग किया, 500 लोगों के इंटरव्यूज़ लिए अलग अलग से, उनको ऑब्ज़र्व किया और एक स्टेप वाइज प्रोसेस बताया, सिर्फ़ और सिर्फ एक क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। इतना लोग क्यूरियस होते हैं अपने क्वेश्चंस, अपने ड्रीम्स को लेकर। तो वो क्वेश्चन क्या था जो नेपोलियन हिल ने 25 इयर्स जिस पर रिसर्च किया, 500 लोगों से इंटरव्यूज़ किए, ऑब्ज़र्वेशन किया, वो क्वेश्चन क्या था? वो क्वेश्चन ये था कि एक इंसान अमीर कैसे बनता है। तो ये था वो क्वेश्चन। तो चलो बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ, इस बुक की तरफ। नेपोलियन हिल का कहना है कि अमीर बनने के लिए आपके पास पैसे का होना ज़रूरी नहीं है। आप ज़्यादा अमीर होना चाहते हो तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, वो एक स्टेप भी आप मिस करोगे तो आप अमीर नहीं बन सकोगे। आपको अमीर बनना है तो आपको स्टेप वाइज एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे आप सीढ़ियों पे स्टेप वाइज जाते हो तो आपको इसी तरह आपको जो स्टेप वाइज एक प्रोसेस को फॉलो करना होता है। तो नंबर 1 पे जो स्टेप है हमारा वो है डिज़ायर। नेपोलियन हिल का कहना है कि डिज़ायर और विश में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। हमें लगता है कि डिज़ायर, किसी चीज़ का डिज़ायर करना, विश करना सेम है, लेकिन सेम नहीं है, इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्योंकि विश तो हर कोई कर सकता है। विश एक शॉर्ट टाइम के लिए होता है। आप कहते हो कि आई विश मेरे पास ये होता, आई विश मेरे पास ये होता, तो विश एक शॉर्ट टाइम के लिए होता है जो सभी कर सकते हैं। लेकिन डिज़ायर हर कोई नहीं करता। डिज़ायर वो है जो कांस्टेंट तक रहे, जिसको आप कॉन्स्टेंटली सोचते रहो, वो है आपका डिज़ायर। जो थोड़े टाइम के लिए ना हो, एक बहुत ज़्यादा टाइम के लिए हो, जो कॉन्स्टेंटली आप सोचते रहते हो, तो उसे कहते हैं डिज़ायर। अगर आपको अमीर होना है तो फर्स्ट स्टेप ये है कि आप उसका डिज़ायर रखो। क्योंकि जब हम डिज़ायर करते हैं तो हमारे माइंड में केमिकल्स रिलीज़ होते हैं which gives us a direction to achieve our goal। ये जो केमिकल्स हमारे माइंड में रिलीज़ होते हैं जब हम किसी भी चीज़ का डिज़ायर करते हैं, मुसलसल उसको सोचते रहते हैं, तो हमारे माइंड में केमिकल्स अराइज हो जाते हैं जो हमें हमारे गोल को अचीव करने में हेल्प करते हैं, हमें फोकस्ड रखते हैं। क्योंकि इन्हीं केमिकल्स की वजह से हमारा माइंड फोकस्ड हो जाता है। इसके एक बेस्ट एग्जांपल मैं आप लोगों को देती हूँ। जैसे अगर आपका डिज़ायर है कि आपको गाड़ी लेना है तो आपका माइंड उस पर फोकस्ड हो जाता है और आप कहीं भी जाओगे तो आपको गाड़ी नज़र आने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका माइंड फोकस्ड हो जाता है। अगर आपका आपका अगर डिज़ायर ये है कि आपको अबाया लेने हैं, आपको परफ्यूम्स लेने हैं, या आपका ड्रीम है कि आपको वॉच लेना है, या आपका ड्रीम है कि आपको घर लेना है, तो आपको हर जगह अबाया नज़र आ जाएगी, आपको हर जगह डिफरेंट चीज़ें नज़र आ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड फोकस्ड हो जाता है। मेरे साथ ये होता है कि मुझे शूज़ बहुत ज़्यादा पसंद हैं, डिफरेंट जो अबायाज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो मैं कभी भी किसी भी शॉपिंग मॉल में जाती हूँ तो सब चीज़ों से मेरा माइंड हट जाता है और मुझे सिर्फ़ और सिर्फ उस पूरे शॉपिंग मॉल में सिर्फ अबाया नज़र आते हैं या तो शूज़ नज़र आते हैं। क्यों?
बिकॉज माई माइंड इज़ फोकस्ड। तो नेपोलियन हिल यही बता रहा है कि अगर आप किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हो तो डिज़ायर रखो। जब आप डिज़ायर रखोगे तो आपके माइंड में केमिकल्स रिलीज़ होंगे जो आपके माइंड को एक चीज़ की तरफ फोकस्ड करते हैं, और जब आप किसी चीज़ की तरफ फोकस्ड हो जाते हो तो आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाता और आप फोकस्ड रह के उस चीज़ को हासिल करने के पीछे लग जाते हो। तो ये था हमारे पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट। दूसरा हमारे पास पॉइंट है ऑटो सजेशन। इसमें नेपोलियन हिल का कहना है ऑटो सजेशन मतलब किसी काम का खुद ब खुद हो जाना, कॉन्शियसली नहीं सब कॉन्शियसली हो जाना। यहाँ पे राइटर हमें बताता है कि कोई भी चीज़ आप हासिल करना चाहते हो तो उसको प्रैक्टिस करो, चाहे वो कोई भी काम है आप करना चाहते हो तो उसको प्रैक्टिस करो अगेन एंड अगेन। जब आप प्रैक्टिस करते हो कॉन्शियसली उसको प्रैक्टिस करते हो तो वो आपके सब कॉन्शियस में चला जाता है, ठीक है। आपके माइंड के अंदर वो सब कॉन्शियस बन जाएगा तो वो खुद ब खुद आपका काम हो जाएगा। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है मोबाइल का यूज़ करना, ठीक है। अगर आप एसएमएस लिखते हो, प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, आप एसएमएस लिखते हो, रोज़ आपने 2 घंटे एसएमएस लिखे तो आपका क्या हो जाता है, एक टाइम आएगा आप इतना फोकस्ड हो जाओगे कि आप बगैर देखे भी मैसेजेस टाइपिंग कर लेते हो। अनदर एग्जांपल इसका है टाइपिंग मास्टर, कंप्यूटर पे टाइपिंग करना। एक दफ़ा अगर आपने टाइपिंग मास्टर सीख लिया तो आप स्क्रीन को देखे बगैर आप टाइपिंग करने लग जाते हो और आपके हाथ खुद ब खुद टाइपिंग करने लग जाते हैं। इवन कभी कभी आप परेशान हो जाते हो कि मैं बगैर देखे भी कैसे लिख रही हूँ, मतलब आपके हाथ खुद ब खुद ऐसे चल रहे होते हैं जैसे कोई जादू हो, किसी ने जादू किया हो, इस तरह आपके हाथ खुद ब खुद चलने लग जाते हैं। तो ये क्यों होता है, ये होता है ऑटो सजेशन। मतलब आप किसी चीज़ को इतना प्रैक्टिस करो कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाए और वो आपका काम खुद ब खुद हो जाए। तो राइटर भी हमें यही बताना चाह रहा है कि अगर आप किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हो तो आप उसको इतना रिपीट करो, उस काम के पीछे इतना लग जाओ कि वो खुद ब खुद आपका काम हो जाए और आपको पता भी ना चले, ठीक है। तीसरा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है, इम्पोर्टेंट टिप है, वो है इमेजिनेशन। इसको आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हो अगर आप लोग लिटरेचर के स्टूडेंट हो। इमेजिनेशन विजुअलाइजेशन ये सेम है। इमेजिनेशन का जो जिक्र है वो सीक्रेट बुक में भी हुआ है, ठीक है। जो सीक्रेट बुक है वहाँ पे भी जो राइटर है वो हमें बताता है कि अगर किसी चीज़ को आप हासिल करना चाहते हो उसको विजुअलाइज़ करो, ठीक है। जब आप विजुअलाइज़ करते हो तो आप कामयाब हो जाते हो और उस चीज़ को अचीव कर लेते हो। तो सेम बात नेपोलियन हिल का भी कहना है कि अगर आप किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हो तो उसके बारे में इमेजिनेशन करो। जैसे अगर आपको अपना वेट लॉस करना है तो आप उसके बारे में विजुअलाइज़ करो कि फ़र्ज़ करो कुछ महीनों बाद अगर आपने विजुअलाइज़ करो कि कुछ महीनों बाद अगर आपने अपना वेट लॉस किया तो आप कितनी प्यारी दिखोगे, आप कितने खूबसूरत दिखोगे, लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आप खूबसूरत हो जाओगे, आपका लाइफस्टाइल अच्छा हो जाएगा। तो इन चीज़ों को जब आप विजुअलाइज़ करते हो तो आप खुद ब खुद कामयाबी की तरफ चले जाते हो, ठीक है। विजुअलाइजेशन यहाँ पे सारा कुछ जो है वो पावर ऑफ इमेजिनेशन के बारे में बता रहे हैं। अगर आप अमीर होना चाहते हो तो विजुअलाइज करो कि मैं अमीर हो गया हूँ, मेरे पास इतनी गाड़ियाँ हैं, लोग मेरी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, मैं रिश्तेदारों के पास एक एटीट्यूड के साथ जा रहा हूँ या जा रही हूँ। तो ये चीज़ें जब आप इमेजिनेशन करते हो तो आपके अंदर एक सेल्फ करेज आ जाता है, सेल्फ मोटिवेशन आ जाता है और आप उस चीज़ को हासिल करने लग जाते हो। चौथा टिप है डिसीजन। डिज़ायर तो आपने किया, प्रैक्टिस भी किया ऑटो सजेशन के थ्रू, उस चीज़ को इमेजिनेशन भी किया, लेकिन डिसीजन भी तो अब आपने लेना होता है। अब राइटर कहता है कोशिश करो सही टाइम पर सही डिसीजन लिया करो, ठीक है। अगर डिसीजन नहीं लेते हो तो आपका काम कभी भी मुकम्मल नहीं होता, ठीक है। अब अगर आप फैमिली गैदरिंग में बैठे हो, कोई बात चल रही है और वहाँ पे आपने डिसीजन नहीं लिया, जैसे आपकी लाइफ के बारे में बात चल रहा है, आप चाहते हो कि आप LLB करो लेकिन आपके पेरेंट्स चाहते हैं आप मेडिकल करो, तो फिर क्या होता है कि आप
डिसीजन नहीं ले पाते हो, आप कुछ नहीं बोल पाते हो, फिर सारी ज़िंदगी आप पछताते हो कि काश उस फैमिली गैदरिंग में मैंने अगर हिम्मत करके बोला होता कि मैं डॉक्टरी नहीं पढ़ना चाहता, मैं मेडिकल नहीं करना चाहता, मैं एलएलबी करना चाहता हूँ, तो मुझे शायद आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। तो हिम्मत किया करो और डिसीजन लिया करो। अब ज़्यादातर लोग डिसीजन इसलिए नहीं लेते क्योंकि इनके दिल में फेयर होता है। ये है 6 नंबर का जो टिप है, छठा टिप, वो है फेयर। अब फेयर में नेपोलियन हिल कहता है कि जो लोग डिसीजन नहीं लेते, बहाने करते हैं, डरते हैं, वो क्यों डिसीजन नहीं लेते? क्योंकि उनके दिल में एक डर होता है, एक फेयर होता है, ठीक है। उस वजह से वो बोल नहीं पाते, और जब वो बोलते नहीं हैं तो उसका जो कामयाबी वाला जो सीढ़ी है वो वहीं पे ही खड़ा रहता है और आगे नहीं बढ़ता। इसके एक बेस्ट एग्जांपल ये है क्लास पार्टिसिपेशन का। अगर टीचर आपसे कोई सवाल पूछे, आप उसको रिप्लाई नहीं करते हो, इवन आपको आ रहा है लेकिन आप रिप्लाई नहीं करते हो, टीचर कह रहा होता है, फोर्स कर रहा होता है कि आप जवाब दो, क्योंकि क्लास पार्टिसिपेशन के 5 नंबर्स हैं, लेकिन आपके दिल में डर होता है कि पता नहीं मैं बोलूँगी लोग मुझ पे हंसेंगे, तो आप बोल नहीं पाते हो। तो आपकी जगह कोई और लड़की या कोई और लड़का रिस्पॉन्स कर लेता है, तो वही 5 नंबर उसको मिल जाते हैं, आपके 5 नंबर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके दिल में डर है, और इसी डर की वजह से आपके 5 नंबर भी चले गए, और एक जो सीढ़ी था कामयाबी का, बाकी लोग आपसे आगे चले जाते हो और आप एक सीढ़ी पीछे हो जाते हो। तो ये है एक बड़ा लॉस हमें कामयाबी से पीछे रखने का। क्या है? डर। अब हमारे पास है परसिस्टेंस। नेपोलियन हिल कहता है कि एक इंसान को परसिस्टेंस होना चाहिए, मतलब एक इंसान के मतलब एक इंसान के अंदर एक अंदरूनी ताकत होनी चाहिए, एक अंदरूनी सेल्फ मोटिवेशन होनी चाहिए कि वो जो उसको हमेशा इनकरेज करे। उस वक्त इनकरेज करे जब आपके हालात आपके साथ ना हो, जब आपको कोई सपोर्ट करने वाला ना हो, आपके पेरेंट्स आपको छोड़ दें, आपके हालात सही ना हो, आपके फ्रेंड्स आपको छोड़ दें, लेकिन आपके अंदर एक इतना सेल्फ मोटिवेशन हो, इतनी पावर हो कि आप अपने आप को खुद इनकरेज करो, डिप्रेस ना करो। डिप्रेस करने के बजाय आप बोलो कि नहीं, क्या हुआ अगर मेरे साथ कोई नहीं है तो मैं खुद को खुद सेल्फ मोटिवेट करूँगा। जब आपके अंदर ये चीज़ आ गई, आपके अंदर ये परसिस्टेंस आ गया, तो यकीन जाने आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात थी परसिस्टेंस के अबाउट। ये तो कुछ आइडियाज़ थे जो नेपोलियन हिल ने बताए हैं। इसके अलावा एक और बात नेपोलियन हिल बताता है, वो है 3P। ठीक है, एक P है पेशेंस, दूसरा P है परसिस्टेंस, तीसरा है परस्पायरेशन। इसके बारे में नेपोलियन हिल कहता है पेशेंस, परसिस्टेंस एंड परस्पायरेशन मेक एन अनबीटेबल कॉम्बिनेशन फॉर सक्सेस। मतलब अगर आपके अंदर पेशेंस है, सब्र है, परसिस्टेंस मतलब आप खुद को खुद इनकरेज कर सकते हो, और परस्पायरेशन है मतलब पसीना है, ऐसा पसीना नहीं, मेहनत वाला पसीना, बहुत ज़्यादा काम कर करके जो आपके पसीने छूटने लग जाते हैं, अगर आपको वो पसीना आ जाए तो फिर आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। ये एक बहुत ही खूबसूरत लाइन है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कि पेशेंस, परसिस्टेंस एंड परस्पायरेशन मेक एन अनबीटेबल कॉम्बिनेशन फॉर सक्सेस। अगर ये 3 P's मतलब ये जो 3 P हैं, अगर ये आपके अंदर मौजूद हुए तो आपको कोई भी शख्स कामयाब होने से नहीं रोक सकता। एक और बात जो यहाँ पे नेपोलियन हिल का कहना है वो ये है कि आपके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दुनिया में 2 तरह के नॉलेज हैं। एक है जनरल नॉलेज जिसको कहते हैं रट्टा वाला नॉलेज, कायद-ए-आज़म कब पैदा हुआ था, कब मरा था, पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ था, ये क्या है? जनरल नॉलेज है। दूसरा है स्पेशलाइज्ड नॉलेज, मतलब किसी सब्जेक्ट को इन डेप्थ आप पढ़ते हो, जैसे लिटरेचर के बारे में अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो मतलब वो आपका स्पेशलाइज्ड नॉलेज है। अगर लिंग्विस्टिक्स के अबाउट या पाक स्टडी के अबाउट आपको इन डेप्थ नॉलेज है बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ, तो वो क्या है? आपका स्पेशलाइज्ड नॉलेज है। तो नेपोलियन हिल कहता है कि अगर किसी फील्ड में आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज
मिल गया, अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में, एक नॉलेज में स्पेशलाइज्ड हो जाते हो, इन डेप्थ किसी चीज़ को देखते हो, तो समझो कि आपकी कामयाबी उसी दिन से स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। आगे जाके जो लास्ट बात है वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। नेपोलियन हिल का कहना है कि अगर आप किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको वो चीज़ हासिल कराने में लग जाती है। इस बात का जिक्र अल्केमिस्ट बुक में भी हुआ है। अगर आपने पढ़ा है अल्केमिस्ट बुक तो आपको आइडिया हो गया होगा कि क्या कहना चाह रहे हैं नेपोलियन हिल। मतलब आप किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हो तो उसके पीछे इतने लग जाओ, इतना उस काम पे मेहनत करो कि पूरी दुनिया आपको वो चीज़ हासिल कराने में लग जाए। फिर यहाँ पे लास्ट में नेपोलियन हिल टिप्स बताता है कि आप कैसे किसी चीज़ को हासिल कर सकते हो। नेपोलियन हिल का कहना है, एक एग्जांपल वो देता है कि अगर आपको लाख कमाना है, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं 1 लाख कमाना चाहता हूँ, तो आपको आप पहले क्या करो, अपने आप को टाइम दो कि आपको कितना मनी अर्न करना है। जैसे आपने बोला कि मुझे 1 लाख कमाना है। दूसरी बात आप खुद को ड्यू टाइम दो कि आपको कब तक ये 1 लाख कमाना है। आपने अपने आप को टाइम दिया कि मुझे 1 महीने के अंदर 1 लाख कमाना है। तीसरा, आपने ये सोचना है कि ऐसे कौन से एक्शन से, कौन सा काम आपको करना है जिससे आप 1 लाख कमा सको। आपने छोटा स्टेशनरी खोल लिया, या आपने पापड़ बेचना स्टार्ट कर लिया, या आपने कैंटीन खोल लिया, समोसे बेचने लग गए, या आपने चाय बेचना स्टार्ट कर दिया। लेकिन उन तमाम एक्शंस को लिखो जिसकी वजह से आपको 1 लाख कमाना है और 1 महीने के अंदर कमाना है। और चौथा, नेपोलियन हिल का कहना है कि जब आप एक्शंस लिख लो तो आप घंटे भी लिखो कि आपको दिन में कितना घंटा काम करना है 1 महीने तक कि आप 1 लाख कमा सको। फिर लास्ट में नेपोलियन हिल कहता है कि आप एक स्टेटमेंट बनाओ कि मुझे 1 महीने के अंदर चाय बेचना है, कैंटीन खोलना है और 2 घंटे काम करना है और 1 लाख कमाना है। ये एक स्टेटमेंट लिखो और उसको दिन में भी रिपीट करो और रात में भी रिपीट करो। जब आप ऐसे करोगे तो आपके अंदर एक मोटिवेशन आ जाएगी और आप उस चीज़ को करने के पीछे लग जाते हो। ऐसे भी नहीं है कि हर कोई एक कॉपी पेन उठाए और सेंटेंस को रिपीट करे कि मुझे इतना कमाना है और उसको पैसे मिल जाते हैं। नहीं, सिंपली वो ये बताना चाह रहे हैं कि आप लिखो अपने आइडियाज़ को, फिर आप उसको रिपीट करो। जब आप रिपीट करते हो तो आप इनकरेज हो जाते हो, और जब आप इनकरेज हो जाते हो तो आप हर हाल में वो काम करने लग जाते हो। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर समझ आ गई है तो लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और ये बुक ज़रूर पढ़ें। लेकिन बुक को पढ़ने के साथ साथ इस टिप को भी फॉलो करें। अगर आप भी कमाना चाहते हैं, अपने आप को टाइम दें कि मुझे इतने टाइम में इतना कमाना है, कैसे कमाना है, ये सारा प्रैक्टिस करें और अमीर हो जाएं। थैंक यू सो मच।